नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, इस समय देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। देश के अलग अलग मंदिरों में मां अंबे की आराधना हो रही है। तो ऐसे में हम भी आपको एक ऐसे शक्तिपीठ के नवरात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो सांस्कृतिक धरोहर है, धार्मिक विरासत है और इसके साथ ही ये शक्तिपीठ एक सदी के संघर्ष के इतिहास की कहानी को भी बयां करती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर की। वही दंतेवाड़ा जिसे आपने खबरों में पहले नक्सली हमलों के लिए सुना होगा और अब नक्सलियों के सरेंडर के लिए सुन रहे होंगे। उसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है माता दंतेश्वरी मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम भी दंतेवाड़ा हो गया। दंतेश्वरी माता मंदिर इस क्षेत्र में जन जन की आराध्य देवी है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक दंतेश्वरी माता पर हिंदुओं और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के हिंदू आदिवासी समाज की गहरी आस्था है। जहां एक और देश भर में नवरात्र में 9 दिनों तक देवी की पूजा होती है, वहीं बस्तर का दशहरा दुनिया का सबसे बड़ा दशहरा होता है, जो पूरे 75 दिनों तक चलता है। यहाँ के दशहरा की एक खासियत ये भी है कि इसमें रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। अब तक आपने बस्तर के नाम पर केवल नक्सल आतंक की बात सुनी होगी, लेकिन आज हम बस्तर के दशहरे की बात करेंगे, क्योंकि समय बदल चुका है। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम बस्तर के असली धरोहर की बात करें। बस्तर में मां दंतेश्वरी की पूजा देश दुनिया में अपनी अनूठी परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा पर्व की शुरुआत सावन के महीने से ही शुरू हो जाती है, जिसे पाट जात्रा रस्म कहा जाता है। ये रस्म सावन अमावस्या अर्थात हरेली के दिन होता है। इसी दिन से रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए ठुलू खोटला और साल वृक्ष की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विधि विधान के अनुसार ठुल्लू खोटला, लकड़ी के टुकड़े और रथ बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले सभी औजारों को मंदिर में स्थापित दंतेश्वरी माता के चरणों में रखकर पूजा अर्चना की जाती है। इसी विधि को पाट जात्रा कहा जाता है। इन रस्मों को पूरा करने के लिए स्थानीय पुजारियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही पूजा विधान में बलि प्रथा आम बात है। चूंकि यहाँ के लोग शाक्त पंथ को मानते हैं, इसलिए बलि प्रथा में भी आस्था रखते हैं। ये बलि प्रथा दशहरा के समापन तक जारी रहता है। पाट जात्रा में नारियल, मछली और बकरे का होना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद ही मां दंतेश्वरी की पूजा होती है। पाट जात्रा रस्म के बाद डेरी गड़ाई पूजा होती है। इस रस्म के पीछे मान्यता ये है कि इसके बाद दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। डेरी गड़ाई को स्तंभारोपण भी कहा जाता है। जैसे शादी विवाह से पहले मंडप लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह 15 से 20 फीट की दूरियों पर 2 गड्ढे खोदे जाते हैं और इन गड्ढों में स्थानीय पुजारियों द्वारा जंगल से लाए गए स्तंभों में हल्दी, कुमकुम और चंदन का लेप लगाकर 2 सफेद कपड़े बांधकर पूजा विधान संपन्न किया जाता है। कहा जाता है कि डेरी गड़ाई रथ बनाने वाली जनजाति के लिए झोपड़ी बनाने की रस्म है। जब साल लकड़ी की कटाई करके उसे जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के सामने लाया जाता है, तो उसके साथ साल वृक्ष की टहनियों को भी लाया जाता है और इन टहनियों अर्थात डेरी से बस्तर दशहरा के लिए बनाई जाने वाली रथ निर्माण करने वालों के लिए अस्थायी झोपड़ी बनाई जाती है। इस झोपड़ी में सांवरा जनजाति रथ निर्माण करने तक रहती है। पहले तो सिर्फ सांवरा जनजाति ही रथ का निर्माण करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अन्य जनजाति ये कार्य करती है, क्योंकि सांवरा जनजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। कहा जाता है कि मां दंतेश्वरी देवी आरण्यक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। मां दंतेश्वरी के पुजारी आरण्यक ब्राह्मणों से संबंध रखते हैं। मां दंतेश्वरी बस्तर के काकतीय राजघराने की इष्ट देवी हैं और मां दंतेश्वरी के प्रमुख उपासक यहाँ का राज परिवार है। अभी विधियों पर लौटते हैं। पाट जात्रा के बाद काछिन गादी नाम के रस्म की शुरुआत होती है। इस दिन काछिन देवी बस्तर दशहरे की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देती हैं। काछिन देवी निर्गान जाति की देवी हैं। कहा जाता है कि काछिन देवी निर्गान जाति के कन्या के ऊपर ही आती हैं, जिन्हें कांटों के झूलों पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस रस्म में जिस कन्या को चुना जाता है, उसे काले कपड़े पहनने होते हैं। ये परंपरा चालुक्य नरेश दलपत देव के शासनकाल में शुरू हुई। राजा दलपत देव द्वारा काछिन देवी की पूजन शुरू करने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक दिन राजा दलपत देव जगतूगुड़ा के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मादा खरगोश एक जंगली कुत्ते को चबा कर खा रही है।
वे मन ही मन सोचने लगे कि यहाँ की मिट्टी में कितनी ताकत है। वे गांव की तरफ बढ़ते चले गए। जब उन्हें पता चला कि इस कस्बे में रहने वाली जातियों की इष्ट देवी काछिन देवी हैं, जिससे राजा काफी प्रभावित हुए और काछिन देवी की आराधना करने के साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर के महापर्व की शुरुआत काछिन देवी की चरणों से होनी चाहिए। आदिशक्ति के 52 शक्ति पीठों में से एक दंतेश्वरी माता के मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि के 3 दिन ही माता मंदिर से बाहर निकलती हैं। कहते हैं माता महाअष्टमी के दिन दर्शन देने निकलती हैं। बस्तर की इस आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी बड़ी ही रोचक बात यह भी है कि जब तक दंतेश्वरी माता दशहरा में शामिल नहीं होती हैं, तब तक यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के घने जंगल के बीच स्थित ये शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि बस्तर के लोगों का प्राण बिंदु रही है। देवी के जिस स्वरूप को दंतेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है, बस्तर की वो देवी दंतेश्वरी यहाँ के लोगों के लिए क्या मायने रखती है, इस पर हम बात करते हैं। दंतेश्वरी माता के साथ ही बस्तर के आखिरी महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का नाम भी जुड़ता है। एक ऐसा नाम जो बस्तर की रक्षा के लिए कांग्रेस की केंद्र सरकार से टकरा गया था। कहा जाता है कि जब आदिवासी अपने अधिकार और अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये राजा सड़कों तक उनकी आवाज बना था। साल 1966 में बस्तर में आदिवासियों के आंदोलन को दबाने के लिए की गई कार्रवाई में खुद राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा था। कहते हैं उस गोली से सिर्फ एक राजा नहीं मरा था, बस्तर का विश्वास टूटा था और उसी टूटे भरोसे में आगे चलकर यहाँ नक्सलवाद को जगह मिली, जिसने बस्तर को बर्बाद कर दिया, जिसकी चपेट में कई दशकों तक छत्तीसगढ़ के कई इलाके थे। आज उस नक्सलवाद के अंत का आखिरी पड़ाव भी बस्तर में ही चल रहा है। मंदिर के इतिहास पर वापस आते हैं तो इतिहासकारों के मुताबिक दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार वारंगल राज्य के राजा अनमदेव ने करीब 700 साल पहले करवाया था। इसके बाद महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने इसका जीर्णोद्धार 1932 से 33 में करवाया। लोक कथाओं के मुताबिक जब अनमदेव वारंगल से दंतेवाड़ा आए तो उन्हें देवी दंतेश्वरी का वरदान मिला। देवी ने उनसे कहा था कि अनमदेव जितनी दूर पैदल चलते जाएंगे, देवी दंतेश्वरी भी उनके पीछे पीछे चलेंगे और उनके राज्य का उतना ही विस्तार होता जाएगा। लेकिन एक शर्त थी। शर्त ये थी कि अनमदेव पीछे मुड़कर नहीं देख सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो देवी माँ उसी स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। अनमदेव कई दिन और रात चलते रहे। शंखिनी डंकिनी नदी के तट पर अनमदेव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नदी के जल के कारण उन्हें देवी माँ के पैरों की पायल की आवाज सुनाई नहीं दी। अनमदेव ने पीछे मुड़कर देख लिया। इसके बाद देवी माँ ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वहीं नदी के संगम तट पर ही मूर्ति के रूप में वो विराजमान हो गई। उसी के बाद माता दंतेश्वरी की पूजा होने लगी। धीरे धीरे माता दंतेश्वरी की आस्था और उनकी शक्ति को जानने के बाद दूर दूर से भक्त यहाँ दशहरा देखने आने लगे। इस बार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दशहरा में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं, नक्सलवाद से मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर बस्तर अपने पर्व त्योहार धूमधाम से मना रहा है। आदिवासी संस्कृति और विरासत का प्रमाण 75 दिनों तक मनाए जाने वाला बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में आने का निमंत्रण मिला। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। सोचिए, ये वही नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा है जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारी आंखों के सामने वो भयानक मंजर आता है जब अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने हमारे जवानों पर हमला किया था, जिसमें हमारे 70 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि उसके बाद भी नक्सलियों के छुटमुट हमले जारी रहे। 26 अप्रैल 2023 को भी दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। एक समय वो भी था जब इस पूरे इलाके पर नक्सलियों का एक छत्र राज था। आज उस क्षेत्र में नक्सल आतंक को खत्म करने का भरोसा इतना है कि खुद गृह मंत्री बस्तर में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सबसे रोचक बात यह भी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ हर साल दशहरे का त्योहार उसी उल्लास और भक्ति के साथ किया जाता रहा है। हालांकि नक्सल मुक्त होने के बाद यहाँ की स्थिति बहुत अलग होगी। अब इस ऐतिहासिक विरासत वाले दशहरा का आयोजन और उन्नत तरीके से होगा। यहाँ का दशहरा देखने महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा से लोग पहुंचते हैं। 3 दिन तक खूब आनंद होता है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर में होने वाला कोई भी विधान माता दंतेश्वरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जाता है। बस्तर की ये पूजा कोई साधारण अवसर नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व है। मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ बस एक मंदिर नहीं है, ये बस्तर का दिल है, जहां देवी बसती हैं और जीवित इतिहास पल रहा है। बस्तर का दशहरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और अनोखा त्योहार माना जाता है, जो पूरे भारत में अपनी खासियत के लिए जाना जाता है।
आज के आधुनिक युग में भी ये दशहरा गांव के लोगों के साथ ही शहरी लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मां दंतेश्वरी के प्रति उनकी गहरी आस्था उन्हें खींच रही है। बस्तर का दशहरा संपूर्ण बस्तर के लोगों और रियासत को जोड़ने वाला महापर्व माना जाता है। बस्तर का दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि संस्कृति का जीवंत उत्सव है, जिसमें प्रकृति, देवी देवता, नृत्य, गीत और समृद्ध परंपराओं का जादू समाया होता है। ये त्योहार बस्तर को पूरे देश में अलग पहचान दिलाता है। बस्तर का परिचय उसके कुछ दशकों के नक्सल आतंक से नहीं, मां दंतेश्वरी से है। बस्तर मतलब हिंसा नहीं, आध्यात्म है। बस्तर लाल सलाम नहीं, मां दंतेश्वरी के जयकारे से जाने जाना चाहिए। आज जब नक्सलवाद के अंत की घोषणा बस तय समय की अपेक्षा कर रहा है, तब बस्तर की वास्तविकता देश दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। बस्तर लाल सलाम से नहीं, मां दंतेश्वरी के नाम से ही जाना जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।